Good morning, students. As earlier we discussed the laws of Mendel for inheritance, we have discussed already the law of dominance, law of segregation. We are left with only one law, that is law of independent assortment. As you must have studied the law of dominance and the law of segregation, and the third law, that is law of independent assortment, as the name indicating, this law is based upon the nature of alleles at the time of meiosis. Beta, we have discussed the meiosis in detail in +1, and I hope you remember the main key points of meiosis. In the meiosis, how gamete formation occurs, how gamete gets the half of the chromosome from each parent, right? We have discussed in detail in the +1. That meiosis will come in the law of independent assortment, right? That's why I just want to give you a recall about the meiosis, जो हमने +1 में बहुत अच्छी तरह करी है. बहुत इजी लॉ है बेटा, जैसे आपने पहले 2 लॉ करे हैं वैसा ही ये है. हम एक क्रॉस की तरह उसको क्रॉस बना के क्रॉस की हेल्प से करेंगे. अब देखिए, हमने पहले भी बात करी कि ग्रॉगर जो मेंडल थे, उन्होंने क्या करा, पी प्लांट पे काम करा, राइट. इन्होंने बहुत इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, जैसे मैंने यहाँ भी लिखा है. इन डूइंग सो ही glean means to collect the information from the different sources. He collected the information from the different sources to know how the units of heredity work. At that time, the term gene was not known. Only the factors, this term was used. So he collected the information about how the units of heredity work, which would later on become known as genes when DNA was discovered. Right? जब तक मेंडल ने काम करा तो उसने जीन्स वर्ड नहीं यूज करे बेटा, उसने क्या यूज करा वर्ड? हाँ जी बताइए. फैक्टर. यस, फैक्टर. सो मेंडल ने जब हमें लॉ दिया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो उसने क्या करा, 2 बी प्लांट लिए. उसने पहले तो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा था बेटा, जैसे मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस भी आपको समझाया था, हमने एक ही कैरेक्टरिस्टिक लिया था. अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बेटा आपा ने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लेने हैं. यहाँ पे हमने क्या करा है बेटा, हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक क्या लिए हैं, कलर ऑफ द सीड एंड द शेप ऑफ द सीड. चाहे आप लिख लो अगर आपके पास कॉपी पेन है. कलर ऑफ द सीड एंड द शेप ऑफ द सीड. तो उसने इसमें क्या करा बेटा, उसने एक प्लांट ले लिया जिसके जो सीड का कलर था येलो था, और जो पीस मतलब पी प्लांट पे काम करा ना, और येलो थे वो पीस और राउंड शेप के थे. दूसरा प्लांट लिया उसने बेटा जो रिंकल शेप थे और जो पीस थे ग्रीन कलर के. ठीक है बेटा. अब आपको पता है बेटा, जब हमने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स करे हैं तो हमने ये पढ़ा है कि येलो और राउंड दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, डोमिनेंट ट्रेट है, राइट. बट रिंकल एंड ग्रीन ये दोनों क्या है बेटा, रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं पी प्लांट में, राइट. अब जब मेंडल ने ये हम पॉइंट्स बेटा इसको पढ़ेंगे, पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाना चाहती हूँ या दिखाना चाहती हूँ. डायग्राम ध्यान से देखिए और आप अपनी कॉपी पे साथ के साथ इसको लिखते जाइए. अब मेंडल ने क्या करा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, राउंड सीड एंड येलो कलर, रिंकल सीड एंड ग्रीन कलर. अब देखिए, ये एक प्लांट है जिसका जो पी का सीड है वो राउंड है और येलो कलर का है, और इसमें जो पी का सीड है, मटर का जो दाना है वो क्या है बेटा, रिंकल है, राउंड नहीं है, और क्या है, ग्रीन कलर का है.
और इसमें क्या है बेटा, जब हम दोनों को, ये एक प्लांट ले लिया दूसरा प्लांट ले लिया, अब बेटा आपको पता है एट द टाइम ऑफ मेयोसिस जब भी गैमीट बनते हैं तो कौन सा फिनोमिना होता है, मेयोसिस का। मेयोसिस में बेटा आपको पता है क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग में 46 है तो ह्यूमन बीइंग के स्पर्म में कितने होंगे 23, एग में कितने होंगे 23। तो इसी तरह जितने भी किसी स्पीशीज में क्रोमोसोम होंगे उसका नंबर हाफ हो जाएगा उसके गैमीट में, ये हमने पढ़ा है बेटा। तो यहाँ पे बेटा क्या हुआ कि ये देखिए यहाँ पे हमने दो शो करे हैं ना, सपोज ये राउंड के जो जो हमने राउंड लिया है कैरेक्टरिस्टिक, दो आर शो करे हैं ना, कैपिटल आर। ये दो आर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर। दो वाई भी क्रोमोसोम नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब गमीट बनेंगे तो हाफ हो जाएगा ना, एक आर इधर से आ गया, ये वाई आ गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इधर जब इसके जब गमीट बने तो स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी, जो नया सीड बना है, नया प्लांट बना है, तो उसमें क्या आ गया बेटा, एक कैपिटल आर आ गया इधर से, एक पेरेंट से स्मॉल आर आ गया, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ये तो आ गया F1 जनरेशन होगी ना बेटा ये, राइट। ये क्या होगी हमारी F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में आप देखो पर इसमें कलर कौन सा लिखा हुआ है, येलो कलर लिखा है। अब आप कहोगे कि मैम येलो कलर कैसे आ गया, ध्यान से सोचिए बेटा, अब इसको देखिए ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हमने पिछले लेक्चर में भी ये पढ़ा था बेटा कि जब भी कैपिटल आर है, कैपिटल आर क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, कैपिटल वाई क्या है बेटा, डोमिनेंट ट्रेट है। जब भी डोमिनेंट ट्रेट होगा तो वो ही अपीयर होगा, रिसेसिव नहीं होगा। तो आर क्या डोमिनेंट ट्रेट है, आर कैपिटल आर मीन्स कलर कौन सा होगा, येलो। मतलब शेप कौन सी होगी, राउंड, और कलर कौन सा होगा, येलो। कैपिटल वाई का मतलब ये है ना, राइट। तो ये क्या है, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में क्या है, सारे सीड हमें मिल गए येलो। तो हमें क्या लगा कि ये क्या हो गया, हमें डोमिनेंट कैरेक्टर्स आ गए। तो हमने यहाँ पे भी जो पॉइंट्स लिखी हैं, जब आप लिखोगे तो यही लिखोगे। क्लियर हो गया ना मेरे डायग्राम से। तो बट व्हेन दिस फर्स्ट जनरेशन वाज crossbred with each other in the dihybrid cross, there was a lot of variation in the second generation. देखो पहली जनरेशन F1 में तो सारे येलो मिल गए, पर जब हमने ये F1 जो प्लांट है हमें येलो मिले, इनको सेल्फ फर्टिलाइज, इनको आगे फर्टिलाइज करा, क्रॉस ब्रेड करा, ऐसा ही एक और आर आर वाई वाई ले लिया हमने, नेक्स्ट ले लिया, तो हमारे पास क्या मिला बेटा, हमें ये मिले कितने, सपोज हमने 16 पी प्लांट की बात करी, 16 मिले हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस में। सेकेंड जनरेशन होगी ना ये वाली, ये फर्स्ट थी, ये सारे क्या है सेकंड जनरेशन। अब इसमें क्या मिला, अगर आप उसको साथ ही क्रॉस बनाओगे, ये आपके लिए काम छोड़ा है, आपने नोटबुक लेनी है बेटा। एक तो आपने लिख लिया कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दूसरी साइड पे भी एक सेम प्लांट ले लीजिए, यही वाला, तो इस पे क्या लिखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब उसके गैमेट्स बनाइए, ये देखिए बेटा, यहाँ पे पी में ये कैपिटल आर है, ठीक है, ये गलती से पी लिखा हुआ है, ये कैपिटल आर है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। तो ये सारा क्या है बेटा, आप ध्यान से देखिए, अब ये वाले गैमेट्स हमें मिल गए। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें हमें कितने तरह के मिल गए, इसमें पर हमें तीन तो देखो अलग अलग मिले हैं, ये तीन मिले हैं हमें बेटा, ये मिले हैं हमें, ध्यान से देखिए इनको, पहले हम ग्रीन वालों को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ कैपिटल आर आई, स्मॉल आर आई, स्मॉल वाई स्मॉल। अब हमें एक नया ट्रेट मिल गया, रिंकल। ये रिंकल है नहीं, ये क्या है, राउंड है, कैपिटल आर है ना, राउंड है, पर कलर कौन सा है, ग्रीन। पर ऊपर तो राउंड के साथ कलर कौन सा था, येलो था ना, यहाँ डिफरेंट ट्रेड मिल गया, एक तो ये आ गया। ये देखिए ये वाला, इसमें क्या मिल गया बेटा, हमें रिंकल मिला है बट येलो मिला है। रिंकल तो क्या था, ग्रीन था, नया ट्रेड मिल गया। सो कहने का मतलब है कि हमें F2 जनरेशन में कई नए तरह के सीड मिले हैं जो ऊपर नहीं थे, ठीक है। ऊपर तो क्या थे, येलो राउंड थे या ग्रीन रिंकल थे, ये था या ये था, पर ये वाली दोनों कैटेगरीज तो थी नहीं हमारे पास, ग्रीन राउंड और येलो रिंकल।
ये कहाँ है, F2 में मिले। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि F2 में हमें क्या समझ आया कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुई है, क्रोमोसोम नंबर जब हाफ हुए हैं तो क्रोमोसोम नंबर अलग अलग जब चले गए गैमीट्स में, क्रोमोसोम हाफ होके चले गए, तो हमें नहीं पता कि किस तरह से उनके आगे फर्टिलाइजेशन में कैसे कैसे क्या होना है। तो हमने क्रॉस बना के देखा ना, हमें हम ये तो नहीं कह सकते थे कि जो F1 में हुआ वो F2 में हुआ, नहीं ऐसा नहीं हुआ। यही कह रहे हैं मेंडल भी, यही कहने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से सुन देखिए ये वाले पॉइंट जो हमने लिखे हुए हैं ऊपर। Peas were no longer either just yellow and round or green and wrinkle. Peas वाले जो दाने थे वो वैसे नहीं थे जैसे हमने पहले लिए थे, येलो और राउंड, ग्रीन और रिंकल ऐसे नहीं थे। कुछ हमें क्या मिले, ग्रीन राउंड भी मिले और येलो और रिंकल भी मिले। So furthermore, the offspring showed their characteristics in a ratio of 9:3:3:1। अगर 16 में से देखा जाए बेटा, 9 हमें क्या मिले हैं इसमें से, ये ध्यान रखना, ये रेशो आपने याद करनी है अच्छी तरह से, जब बनाओगे अपने आप ही आपको लर्न हो जाएगी। 9 मिले हमें येलो राउंड, 3 मिले ग्रीन राउंड, 3 मिले येलो रिंकल और 1 मिला है हमें ये लास्ट वाला ग्रीन रिंकल। 16 हो गए ना, 9 + 3 + 3 + 1, ये रेशो है डाइहाइब्रिड रेशो। दिस रेशो स्टेड द सेम इवन व्हेन द हंड्रेड्स ऑफ डाइहाइब्रिड्स वर क्रॉस। चाहे हमने कितने भी प्लांट ले लिए मेंडल ने, तो यही रेशो निकली। ठीक है, रेशो तो ये निकली ना, राइट। चाहे उसने यहाँ पे कितने लिए थे, यहाँ पे टोटल 16 में से इतने आए, चाहे 1600 ले लो तो 900 300 300 100 आएंगे, मीन्स रेशो सेम रहेगी इनकी। This occurred because each of the parent plants only gave their offspring one allele, and because yellow and round were the dominant trait, and they masked the green or wrinkled trait in the certain individual plants. तो कई plants में क्या हुआ कि जो डोमिनेंट ट्रेट था वही नजर आया है हमें, जो 9 वाले मिले हैं, पर कईयों में वो नहीं नजर आया, राइट, बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग। जब भी फर्टिलाइजेशन हुई, गैमीट हाफ हो गए उसमें, गैमीट में जो क्रोमोसोम्स हैं, तो जो नेक्स्ट F2 जनरेशन है उसमें हमें नए कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले, द डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा इसमें हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं। मोनोहाइब्रिड में हमने कितने लिए थे पहले, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस करा तो ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक। दो क्या लिए है बेटा, शेप ऑफ द सीड एंड द कलर ऑफ द सीड, दो लिए है ना। अगर दो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लेके क्रॉस बनाते हैं उसको कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। और डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो हमेशा यही रहेगी, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक ले लो, 9:3:3:1, राइट। So Mendel experiment showed that the allele for the round or wrinkle peas were inherited independently from the allele for yellow or green peas, since the plants were not just round and yellow or green and wrinkle। तो हमें प्लांट वो नहीं मिला जो पहले था, हमें अलग अलग तरह की नई वैरायटीज भी मिली। We now know that they exist on the different chromosome, which allows them to be mixed up during the process of meiosis, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। ओके, अब मैं आपको छोटा सा एक दे रही हूँ, एक प्रॉब्लम दे रही हूँ, उसको सॉल्व करना है। A pea plant with genotype capital V, capital Y, capital R is crossed with a pea plant with genotype recessive, small y, small y, small r, small r। तो आपने इसका ऑफ स्प्रिंग के जीनोटाइप मेरे को बना के देना, ये क्रॉस बना के मैं आपको अभी आपको देना पड़ेगा। ये अपने जो सुन लिया है लेक्चर, इसके बाद आप ये क्रॉस बनाइए और मेरे को सेंड कर दीजिए। एंड आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ये क्रॉस ड्रॉ कर लो, आराम से ड्रॉ करके आप खुद काउंट कीजिए कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपने ये वाला क्रॉस अपनी कॉपी पे ड्रॉ करना, बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। एक बार आप ड्रॉ करना शुरू कर दोगे ना बेटा, तो आपको फिर अपने आप ही वो इजी भी लगेगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ये देखिए ये वाला क्रॉस, ये आपने ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद जो मैंने आपको प्रॉब्लम दी है फिर आपने वो ड्रॉ करना है। एक ही बात है, सेम ही है ऑलमोस्ट सब कुछ वहां पे, ठीक है। वो मैंने प्रॉब्लम की फॉर्म में आपको ये दे दिया कि आप ये ड्रॉ कर लो। अभी पे लर्न करना है, देख लेना इसको अच्छी तरह समझ लो, फिर ड्रॉ करना है। कोशिश करो कि आपको ना देखना पड़े, यहाँ से पहले अच्छी तरह इसको सुन लो, देख लो,
और आपको पता है जहाँ पे कैपिटल आर आ गई तो वहां पे हमने क्या कलर लिखना है, येलो ही लिखना है। वो क्या शेप लिखनी है, सॉरी, कैपिटल आर में राउंड लिखनी है। अगर कैपिटल वाई आ गई तो बेटा हमने क्या लिखना है, येलो कलर लिखना है, राइट। अब हमने ग्रीन कलर कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे दो स्मॉल आर होंगी और दो स्मॉल वाई होंगी। तो रिंकल कहाँ लिखना है, यहाँ पे हमें क्या होगा, टू स्मॉल आर होंगी। तो ये आपको पता ही है बेटा कैसे कैसे लिखना है। तो ये आप पहले ड्रॉ कर लेना अपनी कॉपीज पे, फिर इसके पॉइंट्स लर्न कर लेना। आई एम वेटिंग कि आप इसको ड्रॉ करके मेरे को सेंड करो। ओके बेटा, कोई नई प्रॉब्लम आई तो, जो कोई प्रॉब्लम आई, कुछ नहीं पता चला आपको तो मेरे को पूछ सकते हो। अभी आप क्वेश्चन पूछ लेना, आई एम वेटिंग फॉर इट। थैंक यू बेटा।